Hi guys, welcome back to my channel again, and today I am presenting this Maruti Suzuki S-Cross and ये सुधांशु की कार है जो मेरे फ्रेंड हैं फ्रॉम लास्ट कंपनी और हम अभी तक साथ हैं। तो इस कार का हम एक वॉक अराउंड करते हैं एंड देन वी विल सिट इनसाइड एंड ड्राइव अलॉन्ग विद दी चिट चैट जो भी कार के बारे में फीचर्स हैं। तो अगर फ्रंट से बात करते हैं तो इसमें ये एक इसको हम एक्चुअली लगेगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, बट हम BMW स्टाइल बोलते हैं, BMW X1 से कंपेयर करते हैं इस कार को, लुक्स में बोल रहा हूँ। एंड सो इट गेट्स दिस प्रोजेक्टर हेडलैम्प हियर, दिस इज डुअल बीम ना, प्रोजेक्टर इज लो बीम एंड दिस इज हाई बीम हेलोजन विद इंडिकेटर एंड देन फॉग लैम्प। एंड अगर मैं टायर्स की बात करूँ सो इट गेट्स 215/60 R16 16 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और दोनों ही फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। और अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें टर्न मिरर पे हमें यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी इसी में मिल जाता है, बिकॉज ये कौन सा है, डेल्टा एंड अल्फा, दिस इज डेल्टा मॉडल। फैब्रिक सीट्स मिल जाती हैं, दिस इज डेल्टा मॉडल बिकॉज, और ये ऑटोमेटिक है, पेट्रोल एंड इट इज ऑल्सो एन हाइब्रिड मॉडल। आ जाओ। तो अगर हम अंदर बैठते हैं, पीछे की सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, मेरे को थोड़ा साइड सपोर्ट भी मिल जाता है एंड जो रिक्लाइन एंगल इज़ ऑल्सो गुड। और क्योंकि ये टॉप मॉडल से जस्ट एक नीचे वाला वेरिएंट है तो इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, तो जो एक अच्छा एक कंफर्टेबल पोजीशन पे ऐड करते हैं। और यहाँ पे एक सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स। अगर हमें कुछ कप, पीछे AC वेंट्स नहीं मिलते, सिर्फ एक ये मेरे को ड्रॉबैक लगता है, यहाँ पे एक AC वेंट्स होने चाहिए थे, क्योंकि अगर मैं ब्रेजा की बात करूँ या ग्रैंड विटारा की बात करूँ या इवन हैचबैक्स की बात करूँ, बलिनो की बात करूँ, तो उसमें भी हमें पीछे AC वेंट्स मिल जाते हैं, तो एक ये ड्रॉबैक छोटा सा है। तो लेट्स चेक दी बूट। पीछे अपने को रियर वाइपर एंड रियर वॉशर भी मिल जाता है। बूट स्पेस जो आप देख रहे हो, देखो बूट स्पेस बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका, और 60/40 स्प्लिट सीट्स मिल जाते हैं अगर हमें कभी स्प्लिट करना है तो। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा 60 और रियर पार्सल ट्रे। और अगर मैं आपको ये दिखा दूँ तो इसमें जो टायर मिल जाता है, हमें सेम साइज़ का टायर मिल जाता है, विच इज़ 215/60 R16 16 इंचेस का व्हील मिल जाता है, बट स्टील व्हील है, अलॉय व्हील नहीं है, जो कि अब सारी कंपनीज आने वाले फ्यूचर में तो मुझे लगता है कि ये भी बंद हो जाएगा। और यहाँ पे एक हमें देखो ये लैंप मिल जाता है नाइट में, और ये चार्जर मिल जाता है यहाँ पे, इन केस अगर हमें कोई एसेसरी कनेक्ट करनी होती है तो यहाँ पे हम अपना एसेसरी लगाए कनेक्ट कर सकते हैं। इवन पीछे वाले रियर पैसेंजर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जो अभी आप देख रहे हो। यहाँ पे एक बूट में हुक होल्डर मिल जाता है, जो अगर इनके हमें कुछ डालना पड़ता है या कुछ एक हैंग करना पड़ता है, कुछ छोटा मोटा आइटम 1-2 किलो का, तो वो यहाँ पे बूट में हम हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल है जिससे हम साइड बूट भी है, ओके, बंद कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनसाइड नाउ। एक बार ये दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरह की आती है, अभी इस पे कवर लगाया हुआ है। सो इसमें लॉक अनलॉक एंड दिस रिक्वेस्ट सेंसर बटन एक यहाँ पे मिल जाता है। ये मेरे ख्याल पार्किंग लाइट ऑन करने का बटन है या हमें सर्च करने का बटन है। सो ये एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो इसमें क्लच नहीं आता है, हमें सिर्फ एक डेड पैडल दिया हुआ है रेस्टिंग के लिए, और एक ब्रेक और एक एक्सेलरेटर। अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ सो स्टीयरिंग बहुत अच्छा फील होता है होल्ड करने में, एंड स्टीयरिंग पे हमें यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाते हैं। सीट हाइट एडजस्ट है हमारे पास, इन केस अगर हमें अपनी हाइट के लिए एडजस्ट करनी हो तो 6 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं, ठीक है। और अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ, इस पे हमें क्रूज कंट्रोल और सोर्स चेंज, वॉल्यूम कंट्रोल्स, कॉल बटन्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सारे फीचर मिल जाते हैं। और इसमें क्योंकि ये एक स्मार्ट की है तो यहाँ पे हमें पुश स्टार्ट बटन भी मिल जाता है स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि की इंसर्ट का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर मैं वैसे दिखाऊँ आपको, ये कार ऑन हो गई। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, मैनुअल नहीं है, ऑटो AC है, एंड देन दिस इज़ द ट्रांसमिशन, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और ये हमारे डाउन शिफ्ट करने के लिए, इन केस अगर कभी हमें ओवरटेक करना होता है अप हिल एंड डाउन हिल, सो उसमें यूज़ होता है। सेंटर में एक आर्मरेस्ट आ जाता है, सेंटर में एक आर्मरेस्ट है यहाँ पे विद डिसेंट स्पेस, विच इज़ ऑल्सो स्लाइडिंग, जो कि मेरी हेक्टर में मिसिंग लगता है मुझे फीचर, सो वो फीचर भी है इसमें। सो दिस इज गुड। चलो अब हम अंदर आ गए हैं। सो
हम इस बार थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं कि हम ड्राइव करते करते एक रिव्यू करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा अच्छे से बता पाएंगे। ओनर क्या ही ओनर, मेरा ही फ्रेंड है, क्या ही बोलूँ मैं इसको अब। तो मतलब तुम्हारी वजह से तो ये गाड़ी खरीदी थी। हाँ, हमारी वजह से खरीदी थी। वेरी गुड। तो मतलब क्या था दिमाग में कि एस क्रॉस पे गए? हाँ, क्योंकि तुमने इतने तरीके से रिकमेंड किया था, प्लस जो बजट था उस टाइम पे, तो उस हिसाब से ये बेस्ट इन द डील मिल रही थी। प्लस कुछ चीज़ें इस गाड़ी की थी जो एज अ फीचर्स सही लगी। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि मेरे पास जो पिछली गाड़ी थी वो वोक्सवैगन वेंटो, जब तुम्हें पता ही है पिकअप वगैरह कितना अच्छा है, डीजल इंजन। तो जब मैंने टेस्ट ड्राइव करी तो जो पिकअप था इस गाड़ी का वो अनलाइक मारुति था, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आ गया। तो देख लो गाइस कि वोक्सवैगन वेंटो से 1.6 TDI कितना पावर था उसका, 140 प्लस ही होगा आई गेस। तो उससे ये भाई साहब सीधा एस क्रॉस पे लैंड हुए। बट इट्स नॉट अ लाइक कोई डाउनग्रेड टाइप नहीं हुआ है। पेट्रोल में ऑटोमेटिक पे गए हैं, उसमें थी डीजल मैनुअल थी, और डीजल का तो अब दिल्ली एनसीआर में फ़ायदा ही नहीं है डीजल गाड़ी लेने का, तो इसलिए वी वेंट फॉर पेट्रोल ऑप्शन, और वो भी ऑटोमेटिक में। तो डाउनग्रेड नहीं हुआ है, बल्कि पावर और जो एक फर्स्ट गियर का जो टॉर्क वगैरह ना वो ज़्यादा बेटर ही है इसमें। लगता है तुम्हें? पुश जो एक जब एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं ना, जो ये जाती है ना गाड़ी, बहुत सही है। अभी खाली सड़क आएगी तो एक बार दिखाते हैं। हाँ, तो ये था। बाकी अब तो ये कार आपको पता ही है, ग्रैंड विटारा लॉन्च हुई है, तो उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। बट लिटरली हुआ था, मैं बहुत ही सैड हुआ था। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी हमें 9 मंथ्स हो गए ना इस गाड़ी को। हाँ, 9 मंथ्स हो गए हैं और 12,107 किलोमीटर चल चुके हैं, करीब 12,000 किलोमीटर चली है। और एवरेज का कैसा है? मतलब एवरेज आई थिंक ऑटोमेटिक है, प्लस थोड़ा सा एलिवेटेड कार है, तो इस वजह से भी शायद एवरेज तो इतना अच्छा नहीं मिल रहा है जैसा मारुति बोलते हैं मेरे हिसाब से। बट स्टिल 13 इज अ गुड इकोनॉमी दैट आई एम एट राइट नाउ। ओके। और बट हाउ अबाउट ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो बिकॉज मैं सेडान से इस गाड़ी पे आया, तो अब मुझे गड्ढे, स्पीड ब्रेकर्स की ज़्यादा फिक्र नहीं होती है। और इतने कम टाइम में 12,000 किलोमीटर चलने का रीज़न ये भी है कि मैंने बहुत सारी ट्रिपें मार ली हैं। अच्छा, ट्रिप्स के लिए तो काफ़ी अच्छी है, बहुत सारी 2-3 जगहें तो एटलीस्ट हो ही चुकी हैं अभी रिसेंटली, और 9 मंथ्स में तो 4-5 ट्रिप्स हो चुके हैं। ओके। तो उस हिसाब से गाड़ी काफ़ी अच्छी है कि स्पेशियस है, बूट स्पेस अच्छा है, लेग स्पेस अच्छा है। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार फॉर 4, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो अच्छा है ही, मैं बता ही चुका हूँ। सो इट गेट्स एप्पल एंड एंड्रॉइड ऑटो एज वेल, एप्पल कारप्ले एंड हाँ करेक्ट, बट वायरलेस नहीं है, वायर्ड है मेरी हेक्टर में भी, जिसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। पहले ये था एटलीस्ट कि एक स्क्रीन पे ऑपरेट कर रहे थे, अब एटलीस्ट ये होता है कि मैप इस पे चला लिया, गाने उस पे ऑपरेट कर लिए, सो दैट काइंड ऑफ अ कंफर्ट इज देयर। गुड। और वैसे मतलब अभी जैसे 9 महीने टोटल हो चुके हैं, 12,000 चल चुकी है, थोड़ा मतलब खराब रोड पे भी चली होगी, तो उसके बाद कुछ ऐसी नॉइज है कैबिन में कि आपको कुछ एबनॉर्मल नॉइज फील होती है? मुझे लगता है बहुत ही स्टडी कार है, और एक बहुत ही अच्छी चीज़ कंपेयर टू अदर कार्स इन द सेम सेगमेंट ये था कि ऑल 4 व्हील्स आर डिस्क ब्रेक। हाँ, सो ये चीज़ बहुत अच्छा एडवांटेज है, बिकॉज आपका गाड़ी पे कंट्रोल काफ़ी अच्छा रहता है, और ट्रांसमिशन शिफ्ट भी बहुत बढ़िया है, जैसा आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो ओवरऑल इट्स अ गुड डील, इट्स अ गुड कार। नाउ यू कांट परचेज शॉप पे जाके, ऑब्वियसली आप शोरूम पे जाके नहीं ले सकते, बिकॉज आउट ऑफ बट स्टिल आई वुड से कि अगर किसी को सेकंड हैंड अगर मिल रही है, करेक्ट, अगर कोई सेकंड हैंड लेने के लिए सोच रहा है और ये सोच रहा है कि यार गाड़ी कैसी है, तो एक बार टेस्ट ड्राइव करके देख सकता है इंसान, बिकॉज टेस्ट ड्राइव करने के बाद यू एक्चुअली फील लाइक कि हाँ ये गाड़ी ले सकते हैं। वो एक कंफर्ट है। ओके। और मतलब ergonomics वाइज कैसा है? रीचेबिलिटी, बाकी लाइक बटन पैनल्स या बैठने का और सीट का कुशन वगैरह कैसा है? अनलाइक मारुति मतलब ठीक लगा कि क्या कुछ है? हाँ, मैंने टॉप एंड नहीं ली, टॉप एंड में लेदराइट सीट्स थे, टेस्ट ड्राइव में लेदराइट सीट्स एक्सपीरियंस किया था, अच्छा था, बट इवन दीज सीट्स आर गुड इनफ। आई मीन आई गेस दीज आर मोर ग्रिपी, मतलब ये थोड़ा आपको होल्ड करके रखती है फैब्रिक। हाँ करेक्ट, और प्लस मतलब लेदराइट में हॉट एंड कोल्ड का वो एक्सपीरियंस आपको मिलता है, बट इसमें एटलीस्ट
कंफर्टेबल है, ऑल वेदर इट इज द सेम, All weather it's same. इट्स नॉट remains same. चेंजिंग। हाँ फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी स्टॉप हुआ तो हाँ, तो इसमें एक फीचर है जो कि इट्स अ डिसेंट फीचर, मतलब फ्यूल सेविंग फीचर बोलूँगा मैं, इतना कोई इकॉनमी वाला फीचर मुझे नहीं लगता, बट स्टिल इट इज़ अ गुड फीचर फ्रॉम अ एनवायरनमेंट फ्रेंडली फीचर ऑफ द कार। लाइक बेसिकली अगर मैं जैसे स्टॉप करता हूँ गाड़ी को, हाँ तो स्टॉप हो जाता है, तो इंजन स्टॉप हो जाता है। हाँ, सो बेसिकली अब आप क्लच प्रेस करोगे तो इट विल क्रैंक अगेन। ओके हाँ, मतलब ठीक मैं है। जैसे ब्रेक छोड़ देता हूँ, क्लच नहीं होती है ऑटोमेटिकली मनीष। ओके हाँ सॉरी। जैसे मैंने ब्रेक अप्लाई करा, गाड़ी ऑफ हो गई, और हम्म। जैसे मैंने ब्रेक रिलीज किया, इट्स अगेन इग्निशन ऑन एंड यू आर ऑन द ड्राइव। ओके सो वो एक अच्छा फीचर है, बिकॉज यू फील अ लिटिल बेटर कि सिग्नल्स पे जब लॉन्ग वेट होती है तो आपकी गाड़ी फालतू में फ्यूल नहीं चला रही। बट हाँ, एट द सेम टाइम अगर आप ट्रैफिक जैम में, तो आपको ये फीचर बंद कर देना चाहिए, एंड देयर इज अ वेरी रीचेबल स्विच ऑफ बटन, सो वो बंद कर देना चाहिए, नहीं तो आप दिल्ली एनसीआर की ट्रैफिक में एक सेकंड पे ब्रेक, गाड़ी बंद, फिर ऑन, तो वो थोड़ा और ओके नाइस अजीब feature और है। बाकी सस्पेंशन वाइज कैसा लगा, लाइक ब्रेकर्स में, पॉट होल्स में, कॉर्नरिंग में, अगर आप हाई स्पीड कॉर्नरिंग कर रहे हैं तो हाउ इज द सस्पेंशन, इज इट ऑन स्टिफर साइड और इज इट वेरी कॉम्फी? हाँ, मतलब आई वोंट से वेरी गुड, आई वोंट से वेरी बैड, इट्स लाइक गुड, मतलब मिड में है, मतलब ना ज्यादा हाँ। स्टिफ है ना ज्यादा कॉम्फी है, तो एक हाँ। बेटर, मतलब बहुत ही बैलेंस्ड पोजीशन पे है सस्पेंशन। हाँ करेक्ट। आई Okay. थिंक मारुति ने इस गाड़ी को काफी ठीक से बनाया था, और उस आई डोंट नो हिसाब क्या से- इसका रीजन रहा इतना, मतलब कि ये सेल नहीं ले पाई, नहीं, मेरा मानना ये क्रॉसओवर है- थी हाँ, मेरे मेरा ख्याल। मानना ये है कि ये जो सेगमेंट जब लॉन्च किया मारुति ने, तो आई थिंक उस टाइम पे द कस्टमर बेस was not ready to go for this kind of a car। हाँ, हाँ। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इस तरह की गाड़ियां बहुत हैं जो लोग ऑप्ट कर रहे हैं, जाना हाँ, चाहते हैं, चाहे वो कुशाक है, चाहे वो टाइगून है, एको स्पोर्ट फॉर दैट मैटर, जो बहुत पहले से चल रहा है। तो इस तरह की गाड़ियां अब पीपल आर रियली वेरी इंटरेस्टेड टू गो फॉर, एंड दैट्स द रीजन अपने टाइम में ये इतनी नहीं सेल आउट हुई, बट स्टिल जो लोग जानते हैं वो उन्होंने गाड़ी को ऑप्ट किया है। ओके ठीक है। सो वन लास्ट क्वेश्चन, अगर आप ये नहीं लेते तो कौन सी गाड़ी थी जो आप जाते जिसकी तरफ, अगर ये नहीं लेते, ये नहीं होती तो? हाँ, अगर ये नहीं लेता मैं तो बीइंग अ वोक्सवैगन गाय मेरे ख्याल से टाइगून ही लेता मैं, टाइगर। ओके या फिर कुशाक। मैंने दोनों टेस्ट ड्राइव करी थी, दोनों अच्छी गाड़ियाँ थी, बट एज आई सेड कि थोड़ा मैंने आई वाज अ लिटिल ऑन द बैक फुट कि मतलब मेरे को कितना स्पेंड करना है, उस हिसाब से अभी शॉर्ट टाइम के लिए गाड़ी लेनी थी, तो मैंने फिर अभी इसमें इन्वेस्ट कर दिया। आई थिंक अभी जिस तरह से गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं, तो आई विल गेट अ मच बेटर कार इन फ्यूचर, तो आई माइट देन टेक अ शिफ्ट। नहीं डेफिनेटली। चलो दोस्तों, ये था एस क्रॉस का एक ओनर्स रिव्यू, जिसमें और सर्विस एक्सपीरियंस में क्या था, मतलब अभी तक कुछ सर्विस एक्सपीरियंस में कैसा है अभी मारुति के साथ? तो हाँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम, बिकॉज वोक्सवैगन में मैंने, हाँ, क्योंकि आप वॉक्सवैगन से शिफ्ट हुए और मारुति पे आए, तो नेक्सा हाँ। का तो आई गेस अलग से होगा। हाँ, नेक्सा का काफ़ी कस्टमर फ्रेंडली एक्सपीरियंस ही है। वैसे तो वोक्सवैगन में भी कस्टमर फ्रेंडली था, बट पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता, बिकॉज देन इट्स अ प्रीमियम सेगमेंट दैट यू आर इन, राइट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट नेक्सा, मारुति फॉर दैट मैटर, काफ़ी लाइट एक्सपीरियंस रहा ओके। इन टर्म्स ऑफ मनी स्पेंड। अभी तक तो इट इज़ गोइंग ग्रेट। मैंने 3 सर्विस करा ली है गाड़ी की, ओके। and not much spent, because in the 3rd service I got a good deal of getting my 4th service also covered in that. अच्छा। So there's a combo that they offer, and then I invested 8,000 and I'll be saving 10,000 kind of, because 2 सर्विस की जो कॉस्ट थी Okay. उसका So मिला it's के kind of a combo। major service, not the Yes, major service। Okay. तो 3rd सर्विस में इन्होंने बोला कि लेबर कॉस्ट फ्री होती है, Okay. उसके अलावा चार्जेस लगते हैं, और 4th सर्विस में सब कुछ लगेगा। Okay. So henceforth it was a good deal for me Okay. there। Okay. तो और सर्विस में बहुत कम एक्सपेंस था, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ही रहा है। मतलब ठीक है, अभी तक वियर एंड टीयर ज्यादा कुछ हुआ नहीं है गाड़ी का कार में, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, करेक्ट। वो मेरे को भी लग रहा है फील होके, मतलब बैठ के लग रहा है कि मतलब ठीक है, ये long term car है। लॉन्ग टर्म कार है, आप रख ये- सकते हो उसको अच्छे से। हाँ, आई थिंक इट कैन बी इजीली केप्ट एज अ सेकंड कार फॉर लॉन्ग टाइम, इसमें कोई इशू नहीं है। गुड, थैंक यू सो मच। या इट्स माय प्लेजर।
सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू, बाय बाय.